टॉपिक का नाम है हमारा विद्युत रासायनिक सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज होते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से केमिस्ट्री समझना ही पड़ेगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, डाउट नहीं होगा। इसमें बहुत सारे जो डाउट आते हैं वो आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि विद्युत रासायनिक सेल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं। इसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और इसे वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको पहली बार गैल्वेनी और वोल्टीय नामक वैज्ञानिक ने पहली बार खोज किया था सेल के बारे में। यह सेल उस युक्ति को कहते हैं जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। सेल में इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब जो सेल होते हैं उनमें अप्रत्यक्ष रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। देखिए हम ऊर्जा ट्रांसफर होने की बात कर रहे हैं। यह ऊर्जा दो तरह से ट्रांसफर होते हैं, एक तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे हमारे पास मोबाइल होते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, लाइट देते हैं जब, तो उस टाइम में विद्युत ऊर्जा देते रहते हैं। जैसे ही चार्ज को निकाल देते हैं तो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और पूरा बैटरी जो होती है वो दिन भर चलते हैं। वैसे ही हमारे पास, जैसे हमारे पास रसायन है, मतलब सनलाइट आ रहे हैं कहीं से, प्रकाश का जो प्लेट होते हैं ना, सोलर सेल में आपने प्लेट देखा होगा, तो वहां पर जो प्लेट में सोलर सेल में जैसे ही पड़ते हैं लाइट, तो वहां पर क्या होते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं और वहां से हम लोग लाइट को सप्लाई होते हुए देखते हैं। तो ये होता है हमारे पास विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ये बातें आप क्लियर हो गई। चलिए अब इनके कार्य प्रणाली देखते हैं कि इनका वर्किंग क्या होता है। चलिए देखते हैं वर्किंग ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग इनके वर्किंग को देखते हैं कि इनका वे वर्क कैसे करते हैं, इनके कार्य प्रणाली क्या होते हैं। डायग्राम से समझिएगा, थ्योरी को आपको लिख लेना है जैसे मैं आपको बोलूंगा, राइट ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दो बीकर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बीकर होते हैं। इस तरीके से दो बीकर आप बना लीजिएगा। एक बीकर हो गया, एक और बीकर ले लीजिएगा। एक बीकर हो गया हमारे पास, दो बीकर हो गए। एक बीकर में क्या भरे हैं, जिंक सल्फेट का विलयन। इसी को आपको थ्योरी लिखना है। इसका सांद्रता कितना है, 1.0 मोल, मोलर रेट की 1.0 मोल सांद्रता है। यहां पर भर करते हैं कॉपर सल्फेट विलयन, ठीक है। यहां पर जिंक सल्फेट के विलयन को और यहां पर कॉपर सल्फेट के विलयन को भर के दो बीकर में रख दिया। इतना तो क्लियर है। अब जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक के राड को डुबाते हैं। ये जिंक का राड है, इलेक्ट्रोड है, और यहां कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के छड़ को डुबा देते हैं। इसका नाम है कॉपर का छड़, मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोड। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये वाला जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक का छड़, आई मीन इलेक्ट्रोड। ये बात आपको समझ में आ गई। एक हमारे पास ये वाला कॉपर का छड़ है और ये वाला जिंक का छड़ है, मतलब जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का छड़ और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के इलेक्ट्रोड, माने कि उनका छड़ को डुबा के रख दिया गया और दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में गैल्वेनिक मीटर से जोड़ देते हैं। गैल्वेनिक मीटर कहने का मतलब विद्युत धारा मापी है, गैल्वेनिक मीटर है, उनसे जोड़ देते हैं और यहाँ पर कुंजी लगा देते हैं। कुंजी मतलब वहां पर की लगा हुआ है, ठीक है। ये इनका कुंजी है और ये है आपका गैल्वेनिक मीटर। गैल्वेनिक मीटर जो धारा मापने का काम करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया गया, ऐसे आपको थ्योरी में लिखना है ना, जैसे मैं बोलूँ। अब दोनों बीकरों को आपस में मैं यू आकार के नली पे जोड़ दूंगा। यू आकार की एक नली है, उससे मैंने क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया। ये यू आकार की नली है, ट्यूब लगे रहते हैं और यहाँ पर विलयन भरे हुए हैं। ये कौन सा विलयन है, क्या भरा हुआ है? इस यू आकार के नली को हम लोग कहते हैं ब्रिज सॉल्ट, ब्रिज सॉल्ट या लवण, इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज सॉल्ट। हिंदी में इसका नाम है लवण सेतु।
ये लवण से तो ईओ कार्बन नहीं होते हैं, क्या भरे होते हैं इसमें KCl, या भरे होते हैं KNO3 भरे होते हैं, या डियर स्टूडेंट भरे होते हैं अगर अगर पदार्थ जेली जैसे पदार्थ होते हैं, चिपचिपा पदार्थ होते हैं, उनमें भरे होते हैं। अब इनका वर्ग को भी मैं यहीं पर बता देता हूँ। जो ब्रिज सॉल्ट है इनका वर्ग क्या है? इनका वर्ग है डियर स्टूडेंट, दोनों विलयनों को आपस में ऐसा नहीं काम करते हैं कि जिंक सल्फेट के विलयन को कॉपर सल्फेट की ओर और कॉपर सल्फेट के विलयन को जिंक सल्फेट की ओर नहीं करते। ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। पहला इनका वर्ग है। दूसरा इनका वर्ग है जो हमारे पास परिपथ कंप्लीट हो रहे हैं वहां पर कंप्लीट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये ब्रिज सॉल्ट होते हैं हमारे पास, इसमें क्या भरे होते हैं, ईओ कार्बन नहीं होते, कांच का बना क्यूब होता है, इस तरह से इनका सिस्टम है। ये बातें आपको समझ में आ रही हो? अब ये तो इनका डायग्राम में जितना चीज यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा 1.0 मोल इनकी सांद्रता है। इनको भी आप डियर स्टूडेंट लिख लीजिएगा। इनका थ्योरी है, आप एक बार चाहेंगे तो रिपीट कर सकते हैं। दो हमारे पास बीकर होते हैं, एक में जिंक सल्फेट, दूसरा में कॉपर सल्फेट होता है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक के क्षण और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के क्षण को डुबा के रख देते हैं तथा दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में हम लोग गैल्वेनिक मीटर तार से जोड़ देते हैं और दोनों बीकरों को हम लोग लवण सेतु से जोड़ देते हैं। इनका नाम है ब्रिज सॉल्ट, जिसमें अगर अगर पदार्थ, जेली जैसे पदार्थ या KCl या KNO3 भरे रहते हैं। ये बातें आपको क्लियर होगी। अब इनका कार्य पर डाली देखते हैं, इनका ये वर्क कैसे करते हैं, इनका केमिस्ट्री कैसे काम करती है, जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो छड़ है वो काम करेगा कैथोड की तरह, कैथोड है और कैथोड में चार्ज होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो होगा ये हमारा एनोड की तरह काम करेगा और यहाँ पर एनोड की तरह जब काम करेगा तो यहाँ पर ये माइनस की तरह काम करेगा, मतलब ये माइनस होगा। सोचने की बात कि जब भी हम बैटरी देखेंगे, सेल देखेंगे, तो यहाँ पर बैटरी में अगर प्लस चार्ज यहाँ रहेगा तो एनोड कहते हैं, लेकिन इस साइड में बैटरी अगर देखेंगे, जो घड़ी में लगाते हैं बैटरी है ना 10 रुपये वाला, तो उनमें जो माइनस चार्ज होता है उनको हम लोग कैथोड कहते हैं। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा होता है कि एनोड का मतलब माइनस और कैथोड का मतलब प्लस, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी ही कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि जो ऊपर में आने वाला जो एलिमेंट होगा, आवर्त सारणी नहीं, विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि ऊपर में आने वाला जो एलिमेंट होगा वो एनोड की तरह काम करेगा, नीचे आने वाले एलिमेंट कैथोड की तरह काम करेगा। तो आपने समझा कि ऊपर में कौन आते हैं, जिंक आते हैं, और नीचे में कौन आते हैं, हमारा कॉपर आते हैं। तो यहाँ पर जिंक ज्यादा प्रबल होगा और कॉपर हमारा दुर्बल होगा, तो ये एनोड की तरह काम करेगा और कैथोड की तरह। ये माइनस क्यों काम करेगा, क्योंकि यहीं के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर उधर जाएगा। इसी वर्ग को हम लोग देखने वाले हैं। होगा क्या इसके वर्ग में, ये हमारे पास जो जिंक सल्फेट है ये अपने आयन में टूट गया, जिंक 2 प्लस में और SO4 2 माइनस में टूट गया, ये भी टूट जाएगा, कॉपर 2 प्लस में टूट जाएगा और यहाँ पर टूट जाएगा SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, अपने अपने चार्ज में डिवाइड हो गया। ये तो समझ में आ गया, ये अपने अपने चार्ज में टूट गया, जिंक 2 प्लस बनाता है, सल्फेट 2 माइनस बनाता है, कॉपर 2 प्लस बनाएगा, सल्फेट 2 माइनस बनाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं इस जिंक का। देखिए यहाँ पर जो जिंक भाई साहब है वो सॉलिड है पहले, और ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, मतलब ये डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन को, और ये कहलाता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय कहलाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, दान कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है डियर स्टूडेंट, उनका होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा उनका होता है ऑक्सीकरण, मतलब यहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ऑक्सीकरण। अब सवाल क्या है, बड़ा अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिए और अच्छे से। यहाँ जिंक 2 प्लस आयन, यहाँ का जो क्षण का जिंक 2 प्लस आयन खुद के विलयन में चला जाएगा, तो यहाँ पर फिर विलयन में चला जाएगा जिंक 2 प्लस आयन, मतलब ये जिंक 2 प्लस आयन की सांद्रता, मतलब जो प्लस चार्ज की सांद्रता यहाँ पर 2 बार होगी, मतलब बढ़ गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केटायन की सांद्रता बढ़ गई। यहाँ पर सल्फेट एक बार है, SO4 2 माइनस आयन एक बार है, तो इनकी सांद्रता कम है इनके तुलना में। क्यों कम है, क्योंकि जिंक 2 प्लस आयन 2 बार आ गए, मतलब एक खुद रात का आ गए। अब यहाँ पर सवाल है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, हमेशा याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु पर गमन करते हैं, जो चार्ज होते हैं विलयन पर गमन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर शिफ्ट होकर के जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज में, ये शिफ्ट होकर इधर आएगा, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन खाएगा, कॉपर खाएगा। अब ये कॉपर 2 प्लस आयन है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिए,
और ले लेने के बाद कॉपर का यहाँ क्या बन गया, सॉलिड बन गया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उनका होता है रिडक्शन। ये हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। हिंदी में लिख लीजिएगा, दोनों आप करिएगा, हिंदी और इंग्लिश। आप दोनों में पढ़ा करिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। इसलिए फायदा है जैसे आप एमएससी करेंगे और ऊपर क्लास जाएंगे बीएससी करेंगे, और ऊपर क्लास जाएंगे 11वीं 12वीं से आप एमएससी बीएससी जो भी क्लास आप आते जाएंगे, तो वहाँ पर आपको फायदा देगा इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने वाले जो टीचर रहेंगे आपको इंग्लिश में वर्ड बोलते जाएंगे, और आप हिंदी पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे तो दिक्कत होगा। तो आप दोनों पढ़ा करिए। भले पेपर में आप एक लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों पढ़ा रहेंगे तो आपका जो स्किल डेवलपमेंट होगा वो भी अच्छा होगा। राइट, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्शन हो रहा है, और इनका क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीडेशन, और ये इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो, रिडक्शन। और ये सारे प्रक्रिया ऐसे चल रही है। अभी होगा क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों को ये खा लिया। अब ये ले लेने के बाद, दो इलेक्ट्रॉन को ले लेने के बाद ये जो कॉपर है वो क्षण में चला जाएगा, और जो क्षण होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये पतला हो जाएगा, इनका जो राड है वो क्या हो जाएगा, उनके ओर जाएगा तो ये पतला होते जाएगा और चिपक जाएगा। चिपकने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जब ये चला गया तो यहाँ पर ये चला जाएगा, मान लो तो यहाँ पर विलयन में क्या बचा रह जाएगा, सल्फेट, मतलब माइनस बचा रह जाएगा। तो यहाँ पर जो माइनस की सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, यहाँ बढ़ जाएगी। यहाँ पर केटायन की सांद्रता बढ़ी है, और यहाँ पर एनायन की सांद्रता। एनायन मींस माइनस, केटायन मींस प्लस। तो वहां पर चार्ज क्या हो गए, बढ़ गए माइनस, और यहाँ पर प्लस कर करेंगे क्या, यहाँ पर जो लवण सेतु है वो देख रहा है बेचारा दोनों साइड को कि किसको किसको क्या क्या चाहिए। ये पूरे राम कहानी में ऐसा हो रहा है कि इनको चाहिए प्लस, चाहिए न्यूट्रल होने के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने KCl को तोड़ दिया तो प्लस माइनस में तोड़ दिया, इनको चाहिए माइनस, माइनस आया, इनको प्लस चाहिए। तो यहाँ पर जो पोटेशियम प्लस आयन है वो किसकी ओर गमन करते हुए आएगा, इसकी ओर गमन करेगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर जो क्लोरीन माइनस आयन है वो किसकी ओर गमन करेगा, इसकी ओर गमन करेगा। मतलब क्लोरीन इधर आएगा क्योंकि यहाँ प्लस की सांद्रता बढ़ा है तो उनको माइनस चाहिए न्यूट्रल करने के लिए, तो ये इधर आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस का मान बढ़ा है तो वहाँ पर कौन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये मान को बैलेंस कर रहा है, यहाँ पर इनका रोल है। अब ये क्या करेगा, जैसे ये जो सल्फेट माइनस आयन है, अब ये सल्फेट माइनस आयन फिर ये ट्यूब के माध्यम से होते हुए सल्फेट जो होगा SO4 माइनस जो होगा वो गमन करते हुए इधर आएगा। क्यों, क्योंकि उनको माइनस चाहिए बैलेंस होने के लिए। तो इस तरह से परिपथ चलने लगते हैं। और यहाँ हम लोग कोई बल्ब जला के अगर देखेंगे, कोई बल्ब जला के अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, कोई भी बल्ब जला के, तो यहाँ पर जो बल्ब होगा वो क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। इसी को डियर स्टूडेंट हम लोग जो रसायन के माध्यम से, केमिकल के माध्यम से हम लोग विद्युत को सप्लाई कर पाए, इन्हीं को हम लोग विद्युत रसायन कहते हैं। मतलब विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। पूरा अगर सेल को लिखना है अभिक्रिया को, कुल सेल अभिक्रिया, कुल सेल अभिक्रिया अगर आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं अभिक्रिया। कैसे हुआ देखिए, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को दिया है, सॉलिड है, रिएक्शन के पहले कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लिया है। ठीक है, अब ये ले लेने के बाद क्या होगा, देखते हैं जरा। ले लेने के बाद ये जिंक प्लस आयन बन गया, किसने दिया, दो इलेक्ट्रॉन, ये जिंक ने दे दिया तो प्लस में चला गया। दोनों इलेक्ट्रॉन को किसने खाया, कॉपर, तो कॉपर चला गया सॉलिड में। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये इनका कंप्लीट अभिक्रिया हम शो कर सकते हैं कि कुल सेल अभिक्रिया को ऐसे दर्शा सकते हैं। इतना बातें अगर आप लिखते हैं आपको आराम से अच्छा नंबर मिलेगा। ज्यादा रटने का बात ही नहीं, इसमें रटाना कहाँ है बताइए जरा। रटने वाला बच्चा थ्योरी को अलग रटेगा, डायग्राम को अलग रटेगा, मुश्किल है। तो आप ऐसे काम करिएगा, डायग्राम को पहले दिमाग में रखिएगा, और डायग्राम जैसे मैंने आपको बताया वैसे मैंने आप 2 बार मैंने रिपीट भी किया, वैसे आपको एक्सप्लेन करें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे अगर नॉलेज आपको चाहिए तो मेरे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी तक लाइक भी नहीं किया है तो प्यारा से कमेंट तो कर सकते हैं, लाइक तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करके बना रहे हैं। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।